हरे कृष्ण एवरीवन। हम मॉर्निंग की क्लास में रूप गोस्वामी जी द्वारा विरचित उपदेशामृत को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर बुक है ये। और इसके तीसरे श्लोक पे हैं हम। श्लोका है, उत्साह निश्चय ध्यारा तत्त कर्म प्रवर्तनात् सन्न त्याग असतो वृत्ते षड्भिर भक्ति प्रसिद्धिति। तो 6 कार्यों का वर्णन किया गया है जिससे भक्ति बढ़ती है। किससे? उत्साह से, विश्वास से, धैर्य से और भक्ति के अनुकूल जो जो काम अच्छे हैं जिनसे भक्ति बढ़ सकती है उन कामों को स्वीकार करने से, अभक्तों से दूर रहने से और पहले जो हमारे आचार्य हुए हैं उनके पद चिन्हों पर उनको फॉलो करने से भक्ति बढ़ती है। तो ये हम लोगों ने नवदा भक्ति तक कर लिया था। अब आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे थे हम। भक्ति योग में पूर्णता प्राप्त करने के लिए जीवन के सभी चरणों में आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में भक्ति पूर्वक कार्य करने होते हैं। ऐसा नहीं है किसी को अपनी गतिविधियों को सीमित या संकीर्ण करना है। कृष्ण सर्वव्यापी है, इसलिए कुछ भी कृष्ण से स्वतंत्र नहीं है। जैसा कि कृष्ण स्वयं भगवत गीता 9.4 में कहते हैं, मया ततमिदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु स्थिता। मेरे अव्यक्त रूप से यह संपूर्ण ब्रह्मांड व्यापक है। सभी प्राणी मुझ में है लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में व्यक्ति को कृष्ण की सेवा के लिए सब कुछ अनुकूल बनाना होता है। इसमें क्या बताया गया है? पहले कल हमारे जो ये 6 कार्य बताए हैं रूप गोस्वामी जी ने, इसमें हमने उत्साह को तो डिस्कस कर लिया था कि व्यक्ति को हर समय भक्ति के लिए उत्साहित होना चाहिए। जैसे सपोज हम मॉर्निंग की क्लास ही लगा रहे हैं तो हर रोज उसी उत्साह के साथ उठना चाहिए कि क्लास लगानी है, क्लास लगानी है, या जाप भी करना है तो उसके लिए उतने ही उत्साह से उठना चाहिए, उत्साह को नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि अगर उत्साह नहीं होगा फिर धीरे धीरे जिस काम में उत्साह नहीं होता बंदा को वो काम करना नीरस लगता है, फिर धीरे धीरे छोड़ ही देता है काम को करना। तो इसलिए उत्साह से काम करना चाहिए। अभी रूप मतलब प्रभुपाद जी लिखते हैं कि गुरु की शरण लेनी चाहिए। जो गुरु कह रहे हैं उनके अंडर उनके बातों को मानते हुए, उनके उपदेशों को मानते हुए भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। हम्म। तो ऐसा नहीं कि जैसे अभी कोई व्यक्ति कहे कि हर युग का ना एक मंत्र होता है। हर युग का, जैसे सतयुग का जो तारक मंत्र था वो था ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभी जो कलयुग चल रहा है इसका तारक मंत्र है हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं अपनी मर्जी से कुछ भी मंत्र बना लूंगा और उसका फिर पाठ करूंगा। ऐसे नहीं। जो गुरु ने मंत्र दिया है उसकी ना फिर शक्ति बहुत हो जाती है। जैसे अगर कोई इस्कॉन संप्रदाय से दीक्षा लेगा तो उसको भी यही मंत्र मिलेगा और कोई मंत्र नहीं मिलेगा, यही मिलेगा हरे कृष्ण महामंत्र। लेकिन जब गुरु किसी मंत्र को देते हैं तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है, उसमें गुरु की कृपा शामिल हो जाती है। तो गुरु के निर्देशन में ही भक्ति करनी चाहिए। तो यहाँ पे एक श्लोक लिया गया है, कहते कृष्ण तो हर जगह पे है। भगवत गीता के 9.4 श्लोक में भगवान लिखते हैं कि यह सारा जगत मेरे अव्यक्त रूप से संपूर्ण ब्रह्मांड व्यापक है। अव्यक्त रूप का अर्थ ये है कि भगवान सृष्टि के कण कण में है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे। और हम लोग हैं जो भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है, भगवान हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। हम्म। और कह रहे हैं आगे, प्रभुपाद जी के एग्जाम्पल दे रहे हैं। उदाहरण के लिए वर्तमान में हम एक डिक्टाफोन का उपयोग कर रहे हैं। जिस भौतिकवादी ने इस मशीन का आविष्कार किया था उसका उद्देश्य व्यापारियों या सांसारिक विषयों के लेखकों के लिए था। उन्होंने निश्चित रूप से भगवान की सेवा में डिक्टाफोन का उपयोग करने के बारे में कभी नहीं सोचा था। लेकिन हम इस डिक्टाफोन का उपयोग कृष्ण भावनामृत साहित्य को लिखने में कर रहे हैं। बेशक डिक्टाफोन का निर्माण पूरी तरह से कृष्ण की ऊर्जा के भीतर है। यंत्र के सभी भाग इलेक्ट्रॉनिक कार्य सहित 5 मूल प्रकार की भौतिक ऊर्जा के विभिन्न संयोजन अंतःक्रिया से बने हैं, अर्थात भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इस जटिल मशीन को बनाने के लिए आविष्कारक ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और दिमाग के साथ साथ सामग्री भी कृष्ण द्वारा प्रदान की गई। कृष्ण के कथन के अनुसार मत स्थाने सर्वभूतानि, सब कुछ मेरी शक्ति पर निर्भर है। इस प्रकार भक्त समझ सकता है कि चूंकि कृष्ण कुछ भी कृष्ण की शक्ति से स्वतंत्र नहीं है इसलिए सब कुछ उनकी सेवा में अर्पित होना चाहिए।
जितनी भी चीजें हम अपने आसपास देख रहे हैं, अगर तो वो भगवान की सेवा में प्रयोग कर रहे हैं, फिर तो उन चीजों का फायदा है। अगर उन चीजों को भगवान की सेवा में प्रयोग नहीं कर रहे, फिर वो सब बेकार की चीजें हैं। जैसे प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा कि ये हवाई जहाज आपको जो बहुत अच्छा आविष्कार है, किसी वैज्ञानिक ने किया है, आप हवाई जहाज के बारे में क्या कहना चाहते हैं? तो प्रभुपाद जी कहते हैं तो निरा भौतिक है, इसका क्या फायदा है? तो फिर किसी ने पूछा फिर आप इसकी सवारी क्यों कर रहे हैं अगर ये भौतिक है? तो प्रभुपाद जी कहते कि मैं भगवान कृष्ण की सेवा में इसको लगा रहा हूँ। वो बाहर घूमने फिरने के उद्देश्य से नहीं जाते थे विदेशों में, वो तो भगवान कृष्ण के नाम का प्रचार करने के लिए जाते थे। तो कहते मैं तो इस भौतिक वस्तु की उपयोगिता को बढ़ा रहा हूँ, इसको कृष्ण की सेवा में लगा के। इसी प्रकार प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं डिक्टाफोन का। डिक्टाफोन ना एक मशीन होती है जिसमें आप कुछ भी बोलेंगे, फिर वो आई थिंक डिक्टाफोन से टाइप होता है, मे बी, आई डोंट नो। इसको प्रभुपाद जी यूज करते थे ग्रंथों को रिकॉर्डिंग। लिखने के लिए। हाँ, रिकॉर्डिंग होती है इसमें, डिक्टाफोन में रिकॉर्डिंग होती है। तो प्रभुपाद जी अपना जो ग्रंथ लिखना होता था वो डिक्टाफोन में रिकॉर्ड करते जाते थे, फिर उनके शिष्य उसको अनुवाद करते रहते थे जो उन्होंने लिखा, जैसे अपनी आवाज रिकॉर्ड कर दो कोई। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये आविष्कार जिसने किया है डिक्टाफोन का, उसने ये थोड़ा ना सोचा होएगा कि हम इसको यूज करके गीता भागवत लिखेंगे। उसने तो सोचा होएगा कि मैं एक आविष्कार कर रहा हूँ, ये व्यापारियों को, जो बिजनेसमैन है उनके काम आएगा, लेखकों के काम आएगा। लेकिन प्रभु एक्चुअल में वो चीज भौतिक है डिक्टाफोन, उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन क्योंकि डिक्टाफोन का उपयोग भगवान के रिलेटेड साहित्य को लिखने के लिए किया गया, इसलिए उसकी उपयोगिता बढ़ गई। अब जिस व्यक्ति ने इसको बनाया डिक्टाफोन को, उसको डिक्टाफोन बनाने की प्रेरणा किसने दी? भगवान ने दी। उसके लिए सामग्री किसने दी? भगवान ने दी। तो भगवान से परे कुछ भी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कोई बहुत बड़ा आविष्कार भी कर ले, तो वही आविष्कार इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसको भगवान ने उस काम को करने की शक्ति दी है, ज्ञान दिया है। भगवान के ज्ञान दिए बिना हम कोई काम नहीं कर सकते। अगर हम कोई मशीन भी चला रहे हैं ना, कोई मशीन भी, उस मशीन को बनाने की जो बुद्धि है वो भगवान ने दी है, उसको चलाने का हमें जो ज्ञान दिया है वो भगवान ने दिया है। और गुरु के महत्व पर इसलिए बल दिया गया है क्योंकि अगर गुरु की कृपा हो जाए तो अ, जो ग्रंथ है, ग्रंथ हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। गुरु की कृपा अगर हो जाए तो बिना पढ़े भी सारा ज्ञान आ जाता है, और हमारे शास्त्रों में इसके बहुत प्रमाण मिलते हैं। जैसे महाभारत में कथा आती है, उसमें एक गुरु होते हैं, वो अपने शिष्य को कहते हैं कि भाई तुम ऐसा करो, तुम गायों की रखवाली करो। तो कहता है ठीक है जी, मैं गायों की रखवाली करूंगा। तो गायों की रखवाली करता है, तो वो क्या करता है, भिक्षा मांगकर गुजारा करता है। तो गुरु देखते हैं, अब पुराने जमाने में जो गुरुकुल होते थे ना, उसमें क्या था कि जो गुरु है उसको लाके भिक्षा देते थे, जो ब्रह्मचारी होते थे जो गुरुकुल में पढ़ते थे। फिर गुरु जो देते थे वो खाते थे। वो ऐसे नहीं कि भिक्षा मांग लाए फिर उसको खा लिया खुद ही बैठ के। गुरु को लाके सारी भिक्षा दे दी। गुरु आज्ञा देंगे कि बेटा अब तुम भी भोजन कर लो, और खुद अपने हाथ से भिक्षा में जो भी उसको देंगे उसका हिस्सा वो शिष्य खाएगा। अब ये शिष्य क्या करता था, ये गुरु को अर्पित नहीं करता था और खुद खा लेता था सब कुछ। तो गुरु ने एक दिन बुला के बोला कि मैं तो कभी तुम्हें भिक्षा देता नहीं हूँ, भिक्षा में से हिस्सा, और ना ही मैं तुम्हें, तुम मुंह चला के भिक्षा देते हो, फिर तुम खाते कैसे हो? तुम तो इतने मतलब मोटे ताजे हो, इतने हट्टे कट्टे हो, फिर कैसा तुम्हारे शरीर की पुष्टि हो रही है? तो शिष्य कहता कि गुरुजी मैं मतलब भिक्षा मांगता हूँ, और जो मुझे मिलता है वो मैं खा लेता हूँ भिक्षा में। तो गुरु कहते कि नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते। अ, जो भिक्षा मिले पहले लाके तुम मुझे दो, फिर मैं जो तुम्हें दूंगा तुम वो खाओ। तो शिष्य कहते ठीक है। तो गुरु को लाके भिक्षा दिया करे। गुरु जो मतलब गुरु लेके सारे भिक्षा रख ले, गुरु उसको कुछ ना दे। थोड़े दिन बीत गए, शिष्य फिर वही मोटा ताजा। तो गुरु ने फिर बुला के कहा, कहते भाई तुम सारी भिक्षा तो लाके मुझे दे देते हो,
मैं तुम्हें तुम्हारी भिक्षा में से हिस्सा भी नहीं देता हूँ, फिर तुम्हारे शरीर का पोषण कैसे हो रहा है? तो वो कहता कि गुरुजी मैं ना दो भिक्षा मांग लेता हूँ, एक आपको दे देता हूँ, एक मैं खुद रख लेता हूँ। हम्म, तो गुरु ने कहा नहीं नहीं बेटा, अगर तुम ऐसे दो दो बार भिक्षा मांगोगे तो जो गांव के लोग हैं, कोई दूसरा शिष्य लेने जाएगा भिक्षा, वो बोलेंगे हमने तो ऑलरेडी दो बार दे दी है भिक्षा, अब तीसरी बार कहाँ से दे? तो तुम किसी दूसरे का हक मार रहे हो। हम्म तो कहते कि ऐसा मत करो, भिक्षा एक बार ही मांगते हैं। तो कहता ठीक है भाई। अब उसने भिक्षा मांगनी बंद कर दी दो बार। अब थोड़े दिन बीत गए, शिष्य का फिर वही वो रिष्ट पुष्ट। गुरु ने फिर बुला के बोला कि भाई अब तुम्हारे शरीर का पोषण कैसे हो रहा है? तुमने दो बार भिक्षा मांगनी तो शुरू नहीं कर दी? तो शिष्य कहता नहीं गुरुजी, आपने बोला था दो बार तो भिक्षा नहीं मांगते हैं। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं गाय का दूध पी लेता हूँ, जिन गायों को चुराने जाता, सॉरी चराने जाता हूँ, उनका दूध पी लेता हूँ, उससे मेरा पोषण हो रहा है। तो गुरु कहते नहीं बेटा, गाय के दूध पे तो बछड़े का हक है, तो तुम ये दूध पी लोगे, फिर बछड़ा क्या पिएगा? तो तुम इस दूध को मत पियो। तो शिष्य कहता है ठीक है। तो शिष्य, गुरु देखते हैं थोड़े दिनों के बाद फिर शिष्य मोटा ताजा, उसकी वैसे ही सेहत बनी हुई है। तो गुरु बुला के बोलते हैं कि अब तुम क्या खा पी रहे हो? गायों का दूध तो नहीं पी रहे? कहते नहीं गुरुजी, वो तो आपने मना कर दिया था। मैं क्या करते हैं ना कि पहले बछड़े दूध पी लेते हैं, गाय का बछड़ों को दूध पीने देता हूँ, फिर जो बच जाता है वो मैं पी लेता हूँ। तो गुरु कहते नहीं बेटा, ऐसे नहीं करते। जो बछड़े हैं वो कृपालु हैं तुम्हारे ऊपर, वो ये देखते हैं कि तुम ना, जो तुम्हें भूख लगी है, तुम्हारे कारण ना बछड़े खुद भूखे रह जाते हैं, और गाय का दूध तुम्हें पीने के लिए बचा देते हैं खुद भूखे रहकर। तो कहते तुम ना वो मत किया करो, वो वाला दूध मत पिया करो, बछड़ों का बचा हुआ। तो कहता है ठीक है जी। थोड़े दिन बीतते हैं, फिर शिष्य मोटा ताजा। तो फिर गुरु बुलाते हैं तो कहते हैं कि अभी तुम्हारा पोषण कैसे हो रहा है? तो शिष्य कहता है कि गुरुजी अब मैं क्या करता हूँ ना, जब बछड़े दूध पी लेते हैं गाय का, तो उसके बाद जो उनके मुख पर फेन लगा रह जाता है, बछड़ों के मुख पर ना थोड़ी झाग सी लगी रह जाती होती है। तो कहता है मैं वो झाग ले लेता हूँ, वो फेन ले लेता हूँ, उसी से मेरा पोषण हो रहा है। तो गुरु कहते, उसका नाम होता है उपमन्यु, शिष्य का नाम उपमन्यु। तो उपमन्यु, गुरु जी कहते हैं कि देखो बेटा, ये बछड़ों ने जो फेन बचाया, इसको नहीं पीते होते हैं। ये तो बछड़ों का है। तो तुम्हें ये फेन का यूज नहीं करना चाहिए, जो तुम ये फेन पी पी के अपना गुजारा कर रहे हो। तो उपमन्यु कहता है ठीक है गुरुजी, फेन भी नहीं पीऊंगा। अब गुरु ने उसके सारे दरवाजे बंद कर दिए, गुरु की परीक्षा लेते हैं किसी को ज्ञान देने से पहले। तो उसके सारे दरवाजे बेचारे बंद हो गए। तो उसको भूख लगी एक दिन, सुबह से शाम तक काम किया करे, खा पी कुछ सकता नहीं, ना भीख मांग के गुरु को लाके दे दिया करे, गुरु कुछ खाने को दिए ना करे, बेचारा भूखा पैसा घूम रहा है। एक दिन उसको जंगल में बहुत भूख लगी, तो उसने क्या किया, उसने आक, आक समझते हैं, एक पत्ते होते हैं, उनके अंदर से ना वाइट वाइट कलर का दूध निकलता है, लेकिन वो विषैला होता है, वो पीने वाला नहीं होता। तो उसने एक दिन आक के पत्ते खा लिए जंगल में। तो जो आक के पत्ते होते हैं वो विषैले होते हैं, तो वो अंधा हो गया और वो कुएं में गिर गया। अब गुरु ने देखा उपमन्यु तो आया नहीं है, गैया चरा के। तो गुरु को लगा कि मैं उसके साथ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है शायद, वो भाग गया छोड़ के गुरुकुल को। तो गुरु जी ढूंढने गए, उपमन्यु बेटा कहाँ हो, उपमन्यु कहाँ हो? तो गुरु, वो बोला कुएं के अंदर से कि गुरु जी मैं यहाँ गिर गया हूँ। तो गुरु ने जाके देखा, नीचे गिरा पड़ा है, अंधा हो गया। तो गुरु जी कहते हैं कैसे हुई तुम्हारी ये हालत? तो उपमन्यु कहता है कि मैंने आग के पत्ते खा लिए, उससे मैं अंधा हो गया। तो गुरु कहते हैं ऐसा करो, अच्छा तुम ना अश्विनी कुमारों को
तुम्हें विद्या तो मैंने दी हुई है, तुम अश्विनी कुमारों को बुलाओ, वो तुम्हें ठीक कर देंगे। अश्विनी कुमार कौन है? अश्विनी कुमार देवताओं के डॉक्टर हैं, दो भाई हैं अश्विनी कुमार। तो कहते उनका आवाहन करो और वो तुम्हें ठीक कर देंगे। तो अश्विनी कुमारों का आवाहन किया उसने, उनकी स्तुति करी, अश्विनी कुमार आए। अश्विनी कुमार ने आके कहते कि उपमन्यु, ये मालपुए लो, ये खा लो, इससे तुम ठीक हो जाओगे। उपमन्यु कहता ना, मैं नहीं खाऊंगा गुरु की आज्ञा के बिना। तो अश्विनी कुमार कहते कहते तुम्हारे गुरु की भी एक बार ऐसी हालत हो गई थी, हमने उसको ये वाले मालपुए दिए और वो खा के ठीक हो गए, तुम भी खा लो। उपमन्यु कहता पूरी जिंदगी अंधा बैठा रहूंगा, लेकिन गुरु की आज्ञा के बिना नहीं खाऊंगा। तो फिर अश्विनी कुमार खुश हो गए, तो उसकी आंखें ठीक कर दी। फिर उपमन्यु ने आके बताया गुरु को कि भाई अश्विनी कुमार ने मेरी आंखें ठीक कर दी, उन्होंने ऐसे मालपुए दिए थे, बोला तुम्हारे गुरु ने खाया, तुम भी खा लो। मैंने कहा मैं तो गुरु की मर्जी के बिना कुछ नहीं खाऊंगा। गुरु बहुत प्रसन्न हुए और गुरु ने क्या आशीर्वाद दिया? कहते जितना वेदों का ज्ञान है तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाए। हम्म। तो क्या हुआ? ये सारा जो वेदों का ज्ञान था वो उन उपमन्यु के अंदर प्रकट हो गया। जितने भी वेद श्रुतियां इत्यादि हैं, तो गुरु और जितने भी धर्म शास्त्र हैं, ये पुराण इत्यादि हैं, सारे उसको अपने आप आ गए गुरु के कहने मात्र से। तो क्यों बोला गया है कि गुरु के मार्गदर्शन में काम करो? जैसे अभी आपने इस कथा में सुना कि उपमन्यु सिर्फ गुरु के कहने मात्र से, उपमन्यु को सारे वेदों का, सारे शास्त्रों का ज्ञान हो गया, उसके हृदय के अंदर प्रकट हो गया। तो गुरु अगर चाहे तो शिष्य को वो सारी ज्ञान से, सिर्फ कहने मात्र से सारा ज्ञान उसके अंदर प्रकट कर सकते हैं। गुरु कई बार शिष्य के साथ फ्रेंडली भी हो सकते हैं, लेकिन शिष्य को फिर भी गुरु को साधारण नहीं समझना चाहिए कि गुरु तो हमारे जैसे ही है। गुरु कभी भी साधारण नहीं होता। गुरु भगवान का रिप्रेजेंटेटिव होता है। लेकिन यहाँ पे ढोंगी बाबा की बात नहीं की जा रही किसी की, जो एक्चुअल में खुद भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, जिन्होंने अपना जीवन उनकी सेवा में लगाया है। ऐसे प्रमाणिक गुरु की बात हो रही है, जो शास्त्रों के प्रमाण से बात करते हैं, अपने मन गढ़ंत कहानियां नहीं घड़ते। तो इसलिए गुरु के निर्देशन में काम करना चाहिए, अपनी मर्जी से नहीं कि अपनी मर्जी से जो भी मन में आया वो कर रहे हैं। गुरु की शरण लेनी चाहिए। तो गुरु की शरण का क्या महत्व है वो तो आपको इस स्टोरी से पता लग ही गया होगा। और भी तीन भाई थे उपमन्यु, तीन, बाकी तीन दोनों को भी ऐसे ही ज्ञान हुआ। उन्होंने गुरु की बात मानी और गुरु ने आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद मात्र से उनको सारा धर्म ग्रंथों का ज्ञान हो गया। फिर किसी दिन ये इस कथा को आगे बढ़ाएंगे, काफी लंबी चर्चा है ये। आगे चलते हैं। कृष्ण भावनामृत में बुद्धि के साथ किया गया प्रयास उत्साह कहलाता है। भक्तजन सही साधन खोजते हैं जिसके द्वारा सब कुछ भगवान की सेवा में प्रयोग किया जा सके। निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। भक्ति सेवा का निष्पादन निष्क्रिय ध्यान का विषय नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जीवन के अग्रभाग में व्यवहारिक क्रिया है। अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो भी आप बड़ी खुशी खुशी, बड़े उत्साह के साथ अपनी बुद्धि को यूज करके भगवान की भक्ति के लिए, उनकी सेवा के लिए जो काम करोगे, उससे भक्ति बढ़ेगी। तो भक्ति में उत्साह होना चाहिए। और भक्तजन ना बड़े तत्पर रहते हैं कि कैसे भगवान की सेवा करें, कैसे भगवान को प्रसन्न रखें। तो भक्ति का मतलब निष्क्रिय होके नहीं बैठना। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि हम भक्त हो गए, अब आलसी होके बैठ जाए, बेड पे बैठ जाए, कुछ नहीं करना धरना है, हम तो भक्त हो गए, हमें तो कोई काम करने की जरूरत नहीं है। भक्ति में तो इंसान को बहुत ज्यादा एक्टिव होना पड़ता है। जितना आप बिना भक्ति के एक्टिव हो, उससे कई गुना ज्यादा भक्ति में एक्टिव होना पड़ता है। जो भी लोग भक्ति करते हैं, आप उनका जीवन देख लो, वो घर के काम भी करते हैं, ऑफिस के काम भी करते हैं, साथ में अपने धर्म का पालन भी करते हैं। तीनों काम इकट्ठे चलते हैं। हाँ। और जो भक्ति नहीं करते, वो आप देखेंगे कि वो अपने जो घर के काम है या ऑफिस के काम है, उनको भी अच्छे से नहीं निभा पाते।
भक्ति करना मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव होना, क्योंकि आपको उन्हीं 24 घंटों में से घर के काम के साथ साथ, ऑफिस के काम के साथ साथ भक्ति के लिए भी समय निकालना है। तो आपको ज्यादा एक्टिव होना पड़ता है भक्ति में। भक्ति कोई आलस पने का नाम नहीं है कि सड़क के किनारे बैठ जाओ, गांजा बीड़ी फूकते रहो, लोगों से भिक्षा मांगते रहो, भक्ति होगी, ये भक्ति नहीं है। हम्म। तो भक्ति क्या है? एक्टिव होने का विषय है। और क्या कहते हैं, यहाँ पे ना एक वर्ड आया, युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य क्या होता है? देखो, दो तरह के वैराग्य होते हैं, फल्गु वैराग्य, युक्त वैराग्य। फल्गु वैराग्य में क्या होता है कि जो भी चीजें हैं ये हमें बांध रही हैं, ये सब माया है, इसका त्याग कर दो। फल्गु वैराग्य में तो जितनी भी चीजें हैं उसका त्याग कर देते हैं। हम्म। और युक्त वैराग्य में क्या करते हैं? युक्त वैराग्य में चीजों का त्याग नहीं करते, उनको चीजों को भगवान की सेवा में यूज कर देते हैं। जो फल्गु वैराग्य को फॉलो करते हैं वो जैसे बोलेंगे कि हम धन को छुएंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि धन क्या है? धन माया है, तो वो धन का त्याग कर देंगे। और जो युक्त वैराग्य वाला है, अगर उसको कोई धन देगा वो धन को स्वीकार कर लेगा, लेकिन धन से क्या करेगा? वो भगवान के मंदिर का निर्माण कर देगा, भगवान की सेवा में उस धन को लगा देगा। तो ये फल युक्त वैराग्य होता है। इसके ऊपर प्रश्न भी आएंगे, जो लोग पेपर देंगे ना उनको प्रश्न भी आएगा, युक्त वैराग्य किसको कहते हैं। युक्त वैराग्य का अर्थ है जितनी भी चीजें आपके पास अवेलेबल है उनका त्याग मत करो, उनको भगवान की सेवा में यूज कर दो, तो उसकी सार्थकता हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। इन कार्यों को धैर्य के साथ करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में व्यक्ति को अधीर नहीं होना चाहिए। वास्तव में कृष्ण भावनामृत आंदोलन अकेले ही शुरू किया गया था, शुरू में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, लेकिन चूंकि हमने धैर्य के साथ अपनी भक्ति गतिविधियों को जारी रखा, इसलिए लोगों को धीरे धीरे इस आंदोलन का महत्व समझ में आने लगा। अब वे उत्सुकता से इसमें भाग ले रहे हैं। व्यक्ति को भक्ति सेवा का निर्वहन करने में अधीर नहीं होना चाहिए, बल्कि आध्यात्मिक गुरु के निर्देश लेना चाहिए, और गुरु और कृष्ण की दया पर निर्भर करते हुए धैर्य के साथ उसका पालन करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत गतिविधियों के सफल निष्पादन के लिए धैर्य और आत्मविश्वास दोनों की आवश्यकता होती है। दूसरा यहाँ पे ये बताया गया है, उत्साह तो पता लग गया ना कि भक्ति करनी है उत्साह के साथ, ऐसे नहीं ओ हो 4 बज गए फिर से उठना पड़ेगा, अच्छा फिर से तैयार होए, फिर कथा सुने, फिर नाम जाप करें, अच्छा रोज रोज ये करना पड़ेगा, कितने देर ये करना पड़ेगा। अब हम कभी ये प्रश्न पूछते हैं कि कितनी देर खाना खाना पड़ेगा, कब खाना खाने से मुक्ति मिल जाएगी? वो तो हम कभी नहीं पूछते। क्या हम ये पूछते हैं कि कितनी देर धन कमाना पड़ेगा, कब छुटकारा मिलेगा? नहीं, कमा रहे हैं ना। तो जैसे धन कमाना जरूरी है, खाना खाना जरूरी है, सांस लेना जरूरी है, ऐसे भक्ति भी जरूरी है। कब तक करनी है? पूरी जिंदगी यही करना है। जैसे खाते पीते बाकी काम करते हैं, भक्ति भी ऐसे ही करनी है। और इन कार्यों को धैर्य के साथ करना है। धैर्य इसलिए बोला गया क्योंकि कई बार लोग ना देखते हैं कि कुछ चेंज तो आ नहीं रहा, हम तो वैसे ही हैं जैसे पहले थे, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो चलो छोड़ देते हैं भक्ति करना। तो ये फर्क दिख नहीं रहा, लेकिन एक्चुअल में डीप लेवल पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है भक्ति करने का। आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन वो फर्क पड़ चुका है। अभी भी आप देखेंगे जो लोग भक्ति कर रहे हैं उनको अपने आप में और दूसरों में कोई ना कोई फर्क नजर आता होगा। जैसे मुसीबतें तो खैर हर एक बंदे की जिंदगी में ही आती हैं, लेकिन जो भक्त होता है ना वो थोड़ा सा ना मुसीबतें आने पे ज्यादा व्याकुल सा नहीं होता, ज्यादा परेशान सा नहीं होता। उसको हमेशा ऐसा लगता है कि भगवान है मेरे साथ, वो देख रहे हैं कि मैं किन मुसीबतों से जूझ रहा हूँ और मेरी सहायता अवश्य करेंगे। तो धैर्य के साथ भक्ति करनी है, ये नहीं सोचना कि कोई परिवर्तन तो हो नहीं रहा तो भक्ति करनी ही छोड़ देते हैं। धीरे धीरे लगे रहो। हमें पता नहीं लगता, लेकिन कितने कितने जन्मों के हमारे पाप कटे जा रहे हैं, कितने कितने करोड़ों करोड़ों जन्मों के। एक अच्छा, जैसे ना कल मैं एक कथा सुन रही थी, उसमें बहुत एक अच्छा वो आया वर्णन सुनने में, क्या आया था कि अगर कोई व्यक्ति ये कहे कृष्ण, जैसे हमने एक बार कहा कृष्ण, ठीक है, सब लोग भी बोलो कृष्ण, एक बार बोला हमने कृष्ण। अगर कोई व्यक्ति कहे एक कृष्ण नाम करोड़ों अश्वमेध यज्ञों के बराबर है, एक कृष्ण नाम करोड़ों अश्वमेध यज्ञों के बराबर है। अश्वमेध यज्ञ पता है ना, भगवान रामचंद्र ने किया था, घोड़ा बांधा था। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहे तो यमराज ले जाके उसकी पिटाई करेगा, पता है।
उसको दंडित होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने एक कृष्ण नाम को सिर्फ करोड़ों यज्ञों के समान बताया। एक कृष्ण नाम करोड़ों यज्ञों से भी बढ़कर है, इसकी तुलना ही नहीं हो सकती। एक बार एक प्रभु जी थे, उन्होंने गुरु महाराज जी से पूछा कि सिर्फ एक बार कृष्ण बोलने से सारे पाप कट जाएंगे? ऐसे कैसे हो सकता है? बोल दिया कृष्ण, चलो ये बोल दिया कृष्ण, ऐसे कैसे पाप कट जाएंगे? तो गुरु जी ने ये बोला कि शास्त्रों की बात पे विश्वास नहीं है, जो शास्त्रों में लिखा है उसके ऊपर विश्वास नहीं है, क्योंकि शास्त्र के साथ तो हम छेड़खानी नहीं ना कर सकते। जो शास्त्र में लिखा है उसके ऊपर तो उसको तो मानना पड़ेगा। तो एक बार कृष्ण नाम कहने से सारे पाप कट जाते हैं, सिर्फ एक बार कहने से। फिर बार बार क्यों बोलते हैं रोज रोज? जब एक बार बोल दिया कृष्ण, पाप कट गए, फिर रोज रोज बोलने की क्या जरूरत है? वो इसलिए बोल रहे हैं ताकि प्रेम प्राप्त हो भगवान का। राम नाम क्या है? राम नाम तारने वाला है, इसको तारक मंत्र कहते हैं। तारक। और जो कृष्ण नाम है उसको पारक मंत्र कहते हैं। कृष्ण नाम भगवान का प्रेम देने वाला है। राम नाम तारक मंत्र, कृष्ण नाम पारक मंत्र। हम्म, रोज रोज इसलिए बोल रहे हैं ताकि भगवान के भक्ति में वृद्धि हो, उनके चरणों में प्रेम हो, भगवान अपना प्रेम दे। इसलिए हम लोग ये नाम बोल रहे हैं। तो धैर्य के साथ धीरे धीरे लगते रहना चाहिए। जब कृष्णा कॉन्शियसनेस की शुरुआत हुई तो प्रभुपाद जी ने अकेले ही शुरू किया था, तब कोई नहीं था उनके साथ। लेकिन धीरे धीरे लोगों को इसकी समझ आई, फिर पूरे देशों में देखो आज 108 से भी ज्यादा मंदिर तो प्रभुपाद जी बना गए थे। कितने मंदिरों का निर्माण हुआ, कैसे लोग इसमें आके जुड़ गए। तो धीरे धीरे करते जाओ भक्ति। हम्म आपको एक ना एक दिन सफलता मिल ही जाएगी, लेकिन धैर्य की आवश्यकता है। धैर्य नहीं छोड़ते। इतनी देर हो गई, 20 साल हो गए नाम लेते हुए, कुछ हो तो रहा नहीं है, भगवान तो मिल नहीं रहे, ऐसा नहीं कहते। लगे रहो। हम्म। कहते एक नवविवाहित लड़की स्वाभाविक रूप से अपने पति से संतान की उपेक्षा करती है, लेकिन वह विवाह के तुरंत बाद संतान की आशा नहीं कर सकती। बेशक जैसे ही वह शादी करती है तो संतान प्राप्त करने का प्रयास कर सकती है, लेकिन उसे पति के प्रति समर्पित होना चाहिए, इस विश्वास के साथ कि उसका बच्चा विकसित होगा और नियत समय पर जन्म लेगा। इसी तरह भक्ति सेवा में समर्पण का अर्थ है व्यक्ति को आश्वस्त होना चाहिए। भक्त सोचता है अवश्य रक्षिभे कृष्ण, कृष्ण अवश्य मेरी रक्षा करेंगे और भक्ति सेवा के सफल निष्पादन के लिए मुझे सहायता देंगे। इसे विश्वास कहा जाता है। तो जैसे ना कोई एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे किसी की शादी हो गई लड़की की, अब उसके मन में इच्छा है कि मेरे संतान हो। तो ऐसा नहीं है कि उसके मन में इच्छा हुई तो आज इच्छा हुई, कल ही उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। ठीक है, कल ही उसको माँ बनने का सुख मिल जाएगा, नहीं। उसे अपने पति को प्रसन्न करना होगा, उसकी सेवा करनी होगी, फिर वो गर्भवती होगी, फिर 9 महीने वेट करनी पड़ेगी, फिर संतान का जन्म होगा। तो वो कोशिश कर सकते हैं संतान प्राप्ति के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि उसकी इच्छा एकदम से पूरी हो जाएगी। तो नियत समय पे ही सारे काम होते हैं, उसे अपने प्रयास करने चाहिए। लेकिन जो संतान की प्राप्ति होगी वो तो अपने समय पे ही होगी। अब जैसे गंधारी है, गांधारी को, गांधारी तो जानते हैं ना, दुर्योधन के माता। तो गांधारी को वरदान मिला था कि वो 100 पुत्रों की माता बनेगी। जब गांधारी गर्भवती थी उसी समय कुंती महारानी भी गर्भवती थी। तो कुंती महारानी के जो युधिष्ठिर है उनके बड़े बेटे, वो पहले हुए। गांधारी को अभी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तो 2 साल हो गए, उसके कोई बेटे ने जन्म ही नहीं लिया, गांधारी के पहले बच्चा हो गया। तो उसको फिर जेलस हो गई अपनी मतलब उसको ऐसे लगा ना कि उसका बेटा अब राजा बन जाएगा, क्योंकि राजा कौन बनता था? जो बड़ा बेटा होता था। तो उसने गुस्से में आके अपने पेट पर पत्थर मार लिया। ठीक है, तो उसने धैर्य नहीं रखा ना, तो पेट पर पत्थर मार लिया, तो उसके पेट से क्या हुआ? मांस का एक लोथड़ा बाहर आ गया। बच्चा तो नहीं आया, क्योंकि बच्चा तो भी विकसित नहीं हुआ था ना। तो गुरु वशिष्ठ ने क्या किया, जब देखा कि भाई इसके तो पेट से मांस का टुकड़ा निकल आया, तो उसको 101 बर्तनों में उस जो मांस का टुकड़ा था उसके छोटे छोटे टुकड़े कटवा दिए, 101 टुकड़े कर दिए, उसको घी के पात्रों में भर के रख दिया। 1 साल के लिए। तो 1 साल के बाद क्या हुआ?
हर एक पात्र में से एक एक बच्चे का जन्म हुआ, और एक उसकी बहन हुई दुर्योधन की। 100 बेटे थे ये कौरव, और एक उनकी बहन थी जिसकी शादी जयद्रथ से हुई थी। तो अगर देखो गांधारी ने प्रतीक्षा नहीं करी तो क्या हुआ, धैर्य नहीं रखा तो क्या हुआ, उसके मांस का टुकड़ा हो गया। जो वो तो चलो गुरु वशिष्ठ की कृपा थी कि उनकी कृपा से वो जो मांस का टुकड़ा है वो बच्चों में परिवर्तित हो गया। लेकिन अदरवाइज कोई और साधारण स्त्री होती तो मांस का टुकड़ा ही मिलता उसको, है ना। ऐसे ही एक कथा आती है, अभी तो खैर समय होने वाला है, बहुत सुंदर कथा है गरुड़ जी की। गरुड़ जी तो पता है ना, भगवान विष्णु के वाहन है। जो गरुड़ के भाई हैं अरुण, तो ऐसे ही उनकी माता वनिता, उनसे संतोष नहीं हुआ कि कितने साल हो गए, 5 साल बीत गए, उन कि ये कुछ हो तो रहा नहीं है। मतलब उनकी माता ने 2 अंडे दिए थे, तो उसके सौतन के बच्चे हो गए, उसके बच्चे नहीं हुए, उसने एक अंडे को फोड़ डाला। तो उसके जो बच्चा निकला अंदर से, वो अरुण अरुण निकले, उनका आधा शरीर बना हुआ था, आधा शरीर बना ही नहीं हुआ था, क्योंकि माँ ने पहले अंडा ढूंढ तोड़ डाला। तो उसने अपनी माँ को श्राप दे दिया बच्चे ने कि तुमसे धैर्य नहीं रखा गया, तुमने पूरा हम मेरे शरीर को विकसित भी नहीं होने दिया, और तुमने अपने सौतन के पीछे लग के कि उसके बच्चे हो गए मेरे बच्चे नहीं हुए, तुमने मेरा शरीर विकसित नहीं होने दिया, तुमने पहले ही अंडा तोड़ डाला। तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम दासी बन के रहोगे अपनी सौतन की 100 साल के लिए। हम्म। तो और फिर उनको बोला कि ये दूसरा मेरा भाई है ना, ये जो अंडे में है इसको मत तोड़ना, धैर्य रखना, ये बहुत बलशाली होगा। तो तुम धैर्य रखना, इस अंडे को इस समय से पहले मत तोड़ना अपने लालच में आके। तो फिर माता ने नहीं तोड़ा, वनिता ने, तो उसमें से गरुड़ जी हुए। गरुड़ जी देखो कितने शक्तिशाली हैं। तो धैर्य रखना चाहिए, हर काम धैर्य के साथ ही होता है। ऐसे एकदम से ना अधीर नहीं होते कि चाहे किसी भौतिक वस्तु की प्राप्ति के लिए भी भगवान से प्रार्थना कर रहे हो, चाहे भले ही धन माल भी चाहिए, संपत्ति भी चाहिए, तो उसके लिए भी अधीर नहीं होते कि मिल तो रहा नहीं है, प्रार्थना तो कब से कर रहा हूँ, भगवान तो मेरी तरफ देख नहीं रहे हैं, चलो भक्ति ही छोड़ देते हैं। ऐसे नहीं, भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हो, उसमें भी धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, धीरे धीरे लगे रहो। एक ना एक दिन भगवान इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में तो उससे अगले जन्म में मिल ही जाएंगे। बस अपना कर्तव्य निभाते रहो, है ना। देखो हम लोग ब्रह्मचारी नहीं है, हम लोग गृहस्थी हैं, और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पालन करना पड़ता है। बच्चों को पढ़ाना है, स्कूल से लेके आना, स्कूल छोड़ के आना, उनके करियर की टेंशन करनी है, उनकी पढ़ाई लिखाई देखनी है, उनका आगे बिजनेस देखना है, सारी चीजों का ही हम लोगों ने देखना है। घर का भी खाना बनाना है, पति की, पत्नी की, बच्चों की सेवा करनी है। तो जैसे जैसे समय मिले वैसे वैसे भक्ति करते रहो ना, पर छोड़ो मत। आपको लगता है ड्राइविंग करते हुए नाम ले सकते हैं, ड्राइविंग करते हुए नाम लो। आपको लगता है कि मुझे खाना बनाते हुए नाम ले सकते हैं, खाना बनाते हुए नाम लो, है ना। आपको लग रहा है कि घर की सफाइयां करते हुए नाम ले सकते हैं, तब नाम लो, है ना। पर लेते रहो, धीरे धीरे लगे रहो, भगवान सारे प्रयत्नों को देख रहे हैं हमारे। हम्म। तो हमने 2 चीजों पे डिस्कस कर लिया, उत्साह और धैर्य। उत्साह के साथ काम करना चाहिए, जैसे उसने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया कितने उत्साह से, तो सारे उपमन्युओं के अंदर शास्त्रों का ज्ञान हो गया। फिर हमने धैर्य के बारे में कथा सुनी, गरुड़ जी की भी कथा सुनी, और गरुड़ जी की कथा तो खैर संक्षेप में सुनाई, समय कम है। और हमने गंधारी की भी कथा सुनी। तो धैर्य भी रखना चाहिए, धैर्य नहीं खोना चाहिए, ठीक है। अब आगे के डिस्कशन हम करेंगे कल की क्लास में। आज किसी का कोई प्रश्न है? हम्म, ठीक है। तो कल की कथा में हम लोग आगे चर्चा करेंगे बाकी जो 4 स्टेप्स बताए हैं रूप गोस्वामी जी ने उन पे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्ण।